Hello students, hope you all are doing good. So this is lecture number 4 of your unit 2 and your lecture number 3 in which I started the unit 2, and this is your subject artificial intelligence, myself Professor Dipali Jain, and your unit 2 is already running. So today I will start your topic 2 as well as the part 2 of your unit 2 as state space search. So let's see the today's lecture outlines, topics to be covered as in the topic 2, defining the problems as a state space search, in which I will explain first the introduction, definition with the formula of state space search, then examples to explain the state space search. In this I will explain as well as ask in the GTU as 8 puzzle problem, and the second example is water jug problem. So in this today lecture I will cover the first example as 8 puzzle problem, which is very numerical, so it will take time, right? So let's see your topic 2, defining the problems as a state space search or state space search tree, we can say. So on the first point, let's see the definition why we need this topic. State space search. State space search is basically what? A number of steps in which the problem go to reach the initial state to final state. Final state we can say the goal state. Means जो number of steps जो आपकी आती है, steps we can say the states आती है initial state और final state यानी कि goal state के बीच में, right? तो वो जो होती है वो किससे शो होती है? स्टेट स्पेस सर्च से। यानी कि हम इसमें पूरा एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। एंड दिस इज द टॉपिक विच इज मेड टू एक्सप्लेन ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स, यानी कि आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जा रहे हो, फाइनल स्टेट पे, तो बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स आती है वो सारी इस टॉपिक के अंदर आती है, यानी कि ये टॉपिक उसी के लिए बनाया गया है, राइट। सेकेंड, यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन इज, तो आपको सेकेंड नंबर पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। स्टेट स्पेस सर्च इज ए कंप्लीट सेट ऑफ स्टेट्स, कंप्लीट सेट ऑफ स्टेट्स इसमें आते हैं, यानी कि तीनों स्टेट्स आ गई, इनिशियल, फाइनल और इंटरमीडिएट, इंक्लूडिंग स्टार्ट, गोल, वेयर द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज टू बी सर्च। जहाँ पे क्या होता है, जितनी इंटरमीडिएट स्टेट्स आती है उससे हमको गोल स्टेट पे जाना है, तो आंसर को सर्च करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं वो भी आप मुझसे 8 पजल प्रॉब्लम में जब सीखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये टॉपिक क्यों बनाया गया था। फॉर्मूला, तो एक्चुअली जो ये टॉपिक है आपका स्टेट स्पेस सर्च, वो एक पूरा फॉर्मूला है, पूरा एक प्रॉपर मैथमेटिकल दिया हुआ सॉल्यूशन है आपका इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे पहुंचने का, राइट। सो यहाँ पे टपल फॉर स्टेट स्पेस सर्च, तो यहाँ पे आपको टपल गिवन है एस, एस क्या है? टपल है। यहाँ पे एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, एस कॉमा ए फॉर एक्शंस, एक्शंस जो आप इस एस के ऊपर अप्लाई करोगे स्टेट्स के ऊपर, रिजल्ट एस कॉमा ए, और कोस्ट जो आप हर स्टेट के अंदर फाइंड आउट करोगे। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, उसके अंदर जो फॉर्मूला हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको ये 3 चीज़ें मिलेगी, एक तो उसका एक्शन, एक उसका रिजल्ट और एक उसकी कोस्ट। जो मिनिमम कोस्ट होगी उससे हम उसकी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर मूव करेंगे। सो आपको ये फॉर्मूला 3rd नंबर पे राइट डाउन करना है व्हेन यू एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। सो 4th नंबर पॉइंट पे यू नीड टू राइट ए स्टेट स्पेस सर्च अलाउज फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। क्योंकि जो आपने टॉपिक नंबर 1 मुझसे पूरा स्टडी किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज कंप्लीट द थियोरेटिकल टॉपिक, राइट। अब उस थियोरेटिकल टॉपिक में जो हमने सारी रिसर्च की है उसको हमको मैथमेटिकल वे में शो करना था। तो मैथमेटिकल वे में उन प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए जो सेकेंड टॉपिक बना, दैट इज योर स्टेट स्पेस सर्च। तो जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी उसको मेक्स द मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट क्वाइट ईजीली, तो इसको मैथमेटिकल और फॉर्मल वे में शो करना ज़्यादा ईजी हो गया था बाय द यूजिंग द टॉपिक ऑफ ए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। सो वी कैन से दैट वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक प्लानिंग, लर्निंग, थियरम प्रूविंग, क्योंकि आप किसी टॉपिक को बनाते हो तो आपको उसकी थियरम्स को भी प्रूव करना होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसने करके दी? मैथमेटिकली स्टेट स्पेस सर्च ने। आर ऑल असेंशियली सर्च प्रॉब्लम्स ओनली, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमने टॉपिक 1 डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, उसको मैथमेटिकल वे में शो करने का टॉपिक कौन सा हुआ? टॉपिक नंबर 2, दैट इज योर स्टेट स्पेस सर्च, ओके। सो लेट्स सी 5th पॉइंट, ए स्टेट स्पेस सर्च कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें इसमें आती है? स्टार्ट स्टेट, क्योंकि आपका क्वेश्चन है उसमें आपको स्टार्ट स्टेट मिलेगी, इनिशियल स्टेट,
इट इज़ ए स्टेट फ्रॉम वेयर एजेंट बिगिंस द सर्च, वहाँ से आप सर्च करना स्टार्ट करते हो। गोल स्टेट, क्योंकि आपको किस पे पहुँचना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल चेस प्ले करते हो तो आपको गोल पता होता है, लूडो प्ले करते हो आपको गोल पता होता है, राइट। इट इज़ ए फंक्शन विच ऑब्जर्व द करंट स्टेट एंड रिटर्न्स वेदर द गोल स्टेट इज अचीव्ड और नॉट। तो ये पहले क्या करता है, ऐसा फंक्शन होता है जो करंट स्टेट को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और रिटर्न करता है कि उसका गोल हमें अचीव होगा या नहीं होगा। कितनी बार क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, राइट, इसीलिए। एक्शंस, इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शंस टू द एजेंट। तो ये सारे एजेंट जो है, जो सॉल्यूशंस हमारे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको डिस्क्रिप्शन देता है। नेक्स्ट है पाथ कोस्ट, इट इज़ ए फंक्शन विच असाइंस ए न्यूमेरिक कोस्ट टू द ईच पाथ। तो आप जो जो स्टेट्स के अंदर मूव करोगे तो हर लेवल के ऊपर उसकी कोस्ट निकालोगे। सॉल्यूशन, इट इज़ एन एक्शन सीक्वेंस विच लीड्स फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड। तो ये सॉल्यूशन जो है उसकी सीक्वेंस पूरी की पूरी इसके अंदर आती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इफ ए सॉल्यूशन हैज़ द लोएस्ट कोस्ट अमंग ऑल द सॉल्यूशंस, राइट। तो ये जो आपको भी मैंने टर्म्स बताई है, तो पहले मैं ये टर्म्स के लिए आपको एक बार इसके डायग्राम से जो कि है उससे मूव करके बताती हूँ, वापस ये आएगा। अभी मैंने आपको जो टर्म बोली उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन के अंदर सी और सी और सी, यानी कि ये कोस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। ये एरोस, ये आपके क्या है, मूव्स हैं, एक्शंस है, राइट। ये आपका क्वेश्चन क्या है, इनिशियल पोजीशन, इसका आंसर क्या है, गोल पोजीशन, राइट। और ऑप्टिमल कोस्ट, तो आप देखो यहाँ पे भी सी निकाला है, यहाँ पर भी सी के वैल्यू, यहाँ पर भी सी के वैल्यू, इसमें से मिनिमम कॉस्ट जैसे 3 मिली है तो फिर हम उससे मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताए, एक स्टार्ट स्टेट, गोल टेस्ट, एक्शंस, पाथ की कोस्ट, सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज मिनिमम कोस्ट, ये सारी चीज़ें स्टेट स्पेस सर्च के अंदर इंक्लूडेड है, राइट। तो आप ये सारी चीज़ों की 1 लाइन की थियोरी लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन स्टेट स्पेस सर्च, तो आपको जीटीयू में एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उसके बाद 2 एग्जाम्पल जो है टोटल इसके 7 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख करके आने हैं। एज वेल एज ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी 7 मार्क्स के अंदर आस्क होते हैं। सो एग्जाम्पल 1, 8 पजल प्रॉब्लम। तो इसका पूरा सॉल्यूशन जो आपको है मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको वापस से इसकी जो थियोरी के पॉइंट्स थे वो बता देती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे जब आप स्टेट स्पेस सर्च का आंसर लिखते हो तो आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड नंबर पे आपको इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। थर्ड नंबर पे आपको इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला के वे में या फॉर्मेटिंग करके देता है अच्छे से प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल वे में, तो वो लिखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4th पॉइंट यू नीड टू राइट इन द आंसर, दिस इज 5th पॉइंट कि क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स, राइट। अब 5th के बाद 6th नंबर पे आपको एग्जाम में 7 मार्क्स में क्या एक्सप्लेन करना है, इसका एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 8 पजल प्रॉब्लम, राइट। तो 8 पजल प्रॉब्लम जो मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एरिया में वो भी एक एग्जाम्पल था। तो 8 पजल जैसे ह्यूमन सॉल्व करता है उसको एआई ने सॉल्व करके दिया, मशीन के अंदर कोडिंग करके। तो हम कैसे करते हैं वो देखो। इसमें आपको क्या गिवन होता है, 3x3 का बोर्ड होता है, 8 पजल है। ऐसे इसकी एक और बने था अपना 16 पजल प्रॉब्लम, तो उसके अंदर जो है वो इसका एक बिगेस्ट सॉल्यूशन। ऐसे नंबर ऑफ पजल्स बाद में सॉल्व हुए थे, बट जो बेसिक वन था दैट इज 8 पजल प्रॉब्लम। 3x3 का बोर्ड होता है, उसमें 8 टाइल्स होती है। हर टाइल के ऊपर क्या होता है, 1 से लेकर के 8 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं और एक आपको खाली स्पेस मिलता है, राइट। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लेस द नंबर्स ऑन टाइल्स टू मैच गोल स्टेट यूजिंग द एम्प्टी स्पेस। जो आपको एक खाली स्पेस मिला है उसका यूज करना है, उसको या तो अप मूव करो, डाउन मूव करो, राइट मूव करो, लेफ्ट मूव करो, लेकिन जो गोल पोजीशन है आपको जो सारे नंबर जिस टाइल्स के ऊपर लेकर के आ जाने हैं उस तक आपको पहुंचना है उस खाली टाइल का यूज करके। वी कैन स्लाइड 4 एडजेसेंट, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, यानी आप 4 चीजें उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो खाली स्पेस के ऊपर, ब्लैंक टाइल के ऊपर, into the empty space. Minimum cost will be used for the next move. जो आप चारों मूव करने के बाद क्या करोगे, कोस्ट निकालोगे। सारे एक्शन की कोस्ट निकालने के बाद जिस एक्शन की कोस्ट मिनिमम थी उससे हम आगे फिर से उसको लेके जाएंगे टू द गोल स्टेट। ओके, सो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट 8 पजल प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बी नंबर पे इसको लिखने के लिए फॉर्मूला और सी नंबर पे आप इसका क्या बनाओगे, स्टेट स्पेस डायग्राम यानी कि सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ये इनिशियल स्टेट है, ये आपकी गोल स्टेट है, यानी आपको यहाँ तक पहुँचना है।
तो लेट्स सी फॉर्मूला टू सॉल्व द 8 पजल प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, c प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, सी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स है। यहाँ पर c क्या है, इज द एस्टिमेटेड मिनिमम कॉस्ट टू रीच द गोल नोड। तो आप कॉस्ट निकालोगे हर लेवल पे। f क्या है, नंबर ऑफ मूव्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट, क्या आपने कितने मूव किए हैं। और g क्या है, नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक टाइल्स दैट आर नॉट इन देयर गोल पोजीशन, कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स जो है नॉन ब्लैंक यानी कि जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वो गोल पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद में ये फॉर्मूला लिखना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन, कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आना है अगर आपको कहीं पर भी 8 पजल प्रॉब्लम मिल जाए। ओके तो यहाँ पर ये मैंने हैंड रिटन इसका सॉल्यूशन पूरा बनाया हुआ है। लेट्स सी द क्वेश्चन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपको गोल पोजीशन अचीव करनी है। ओके तो ये क्वेश्चन को मैंने फिर से लिखा है। अब क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन वाले को पूरा नोट डाउन करोगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखा। आपका क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है आपका, बेसिकली जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन है। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे 1 2 3 है, 4 6 है, 7 5 8 है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में ये इनिशियल पोजीशन है, ये ब्लैंक टाइल है, राइट। और आपको क्या आंसर लेकर के आना है, यहाँ पे इस पोजीशन में इन सारे नंबर्स को लेकर के आना है। ओके तो पहले ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करोगे। तो नंबर वन पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया। 1 2 3 1 2 3 4 6 4 6 7 5 8 लिख लिया हमने, राइट। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी कोस्ट। कोस्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, f प्लस जी। f में क्या है कि आपने कितने नंबर ऑफ मूव करते हो वो इनिशियल पोजीशन से, और g क्या है कि कितने नंबर जो है वो गोल पोजीशन के ऊपर नहीं है, यानी कि ये जो आंसर है उसके कितने नंबर जो है जगह पर नहीं है। तो देखो अभी तक तो आप फर्स्ट नंबर के पॉइंट पे हो, आपने कुछ भी मूव नहीं किया है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नंबर ऑफ मूव्स क्या हो गए, 0 प्लस कितने नंबर जो है गोल पोजीशन के यानी कि टाइल के ऊपर नहीं। तो देखो आंसर देखो मैच करो, 1 1 अपनी पोजीशन पे, 2 2 अपनी पोजीशन पे, 3 अपनी पोजीशन पे है। फिर देखो 4 जो नंबर है वो अपनी पोजीशन पे नहीं है तो 1 हुआ, राइट। 5 वो भी अपनी पोजीशन पे नहीं है तो दूसरा नंबर हुआ। 6 अपनी पोजीशन पे, तो अब तक 2 नंबर मिले। फिर थर्ड लाइन में देखो 7 अपनी पोजीशन पे, बट 8 अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं है, यानी कि टोटल हमारे पास 3 नंबर जो हैं वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, राइट, गोल पोजीशन से। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 0 + 3 = 3, यानी कि इसकी कोस्ट क्या आ गई, 3। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, मूव करेंगे। तो हम 4 तरीके से मूव कर सकते हैं खाली पोजीशन के ऊपर। 4 तरीके से कौन कौन से मूव है, या तो अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, राइट। तो अब ब्लैंक टाइल को आप देखो, ब्लैंक एम्प्टी स्पेस को, इससे आप कहाँ जा सकते हो, राइट में जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, अप जा सकते हो, लेकिन लेफ्ट नहीं जा सकते हो क्योंकि इधर आपके पास में कोई भी एक कॉलम है ही नहीं। सो लेफ्ट इज नॉट पॉसिबल, मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके तो सबसे पहले हम इसको अप मूव करके देखते हैं। अप करा, अप करने के बाद में क्या होगा, ब्लैंक स्पेस ऊपर चला गया और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे उसकी पोजीशन के ऊपर। तो अब कैसा हो गया, 2 3 1 4 6 7 5 8। अब इसकी क्या निकालोगे, फिर से कोस्ट। कोस्ट कैसे निकालते हैं, f + g। f मतलब नंबर ऑफ मूव्स, तो आपने इनिशियल पोजीशन से अभी एक ही मूव करा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितने आपके गोल स्टेट में नहीं है, तो आप मेन क्वेश्चन में जो गोल स्टेट है उससे मैच करोगे। 1 अपना पोजीशन पे नहीं है तो 1 नंबर हो गया। 2 आपका पोजीशन पे है, यस। 3 पोजीशन पे, यस गोल स्टेट से। 4 आपका पोजीशन पे है, नहीं है तो दूसरा नंबर हो गया ये, राइट। 1 भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, तीसरा नंबर हो गया। 6 है अपना, 7 है, 5 नहीं, तो टोटल 4 नंबर जो है वो अपनी गोल पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो दिस c = 1 + 4 = कितना हो गया आपके पास में, 5, राइट। तो इसकी कोस्ट आ गई अप मूव करने के बाद में। अब हम क्या मूव करके कर रहे हैं, इसको राइट में मूव करके देखते हैं, क्योंकि हमको कोस्ट निकालनी है। सारे मूव ट्राई करके कोस्ट निकालनी है। जिस मूव की सबसे कम कोस्ट आ रही होगी उसी को हम आगे क्या करेंगे, ब्रांच करेंगे। ओके तो लेट्स सी, ये एक्चुअली ब्रांच एंड बाउंड जैसा है, कि ये ब्रांच एंड बाउंड की जो टेक्निक है आपकी एडीए के अंदर आती है, उसी टेक्निक का ये एक एग्जाम्पल है।
तो देखो अब हमने इसको क्या मूव किया, राइट मूव किया ब्लैंक स्पेस को, तो 1 2 3 एज इट इज। आपका जो 4 था वो कहाँ है, इधर आ जाएगा और ब्लैंक स्पेस राइट में चला जाएगा, चला गया 6 7 5 8। फिर से इसकी कोस्ट निकालो f प्लस जी, तो आपने एक ही मूव किया है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपनी जगह पर नहीं है, तो देखो 1 2 3 अपनी पोजीशन पे, 1 2 3 अपनी पोजीशन पे है, 4 अपनी पोजीशन पे, 6 अपनी पोजीशन पे है, 7 5 8। तो इसमें से 8 और 5 जो है वो दो ही नंबर जो है वो गोल पोजीशन से मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, जी की वैल्यू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो राइट मूव करने पे कोस्ट क्या आई, c इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ओके, लेट्स सी अब हम इस टाइल को कैसा मूव कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप 3 ही मूव कर सकते हो, आप इसको सिर्फ लेफ्ट में नहीं लेकर के जा सकते हो क्योंकि आपके पास में कोई ब्लैंक स्पेस ही नहीं है इसको ले जाने के लिए, कॉलम ही नहीं है। डाउन, अब डाउन में भी सेम आप क्या निकालोगे, कोस्ट। ठीक है, कोस्ट निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो आप तीनों कोस्ट को कंपेयर करोगे, कैसे, इसकी कोस्ट 5 आई है, राइट मूव करने पे 3 आई है, डाउन मूव करने पे 5 आई, सबसे मिनिमम कौन सी हो गई आपकी 3। तो यानी कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बाउंड, राइट, और ये राइट वाला क्या हो जाएगा ब्रांच और आगे। तो इसीलिए उस टेक्निक को क्या बोलते थे, ब्रांच एंड बाउंड। ओके, तो टॉपिक का नाम ब्रांच एंड बाउंड ऐसे बना है कि जिससे कोस्ट ज़्यादा मिली उनको बाउंड कर दो, जिससे मिनिमम मिली है उसको क्या कर दो, आगे ब्रांच कर दो। तो अब इसी को हम आगे मूव लेकर के जाएंगे। तो अब आप इसको चेक करो कि आप इस पे सारे मूव्स अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं क्या। तो देखो ये जो आपकी टाइल है उसको आप चेक करो, गोल पोजीशन से 1 2 3 तो बना हुआ ही है, तो हमको इसको अप मूव करने की ज़रूरत है, तो अप मूव कर सकते हो इसको। फिर क्या मूव कर सकते हो, राइट मूव कर सकते हो, और इसको क्या मूव कर सकते हो, डाउन मूव कर सकते हो। 4 जो है वो अपनी गोल पोजीशन के ऊपर ही है, तो हम उसको, और ये ऑलरेडी खुद राइट है, राइट, तो हम इसको आगे क्या करेंगे, ब्रांच। देखो ब्रांच बट कैन नॉट यूज अपोजिट लेफ्ट ऑफ दिस, ये दिस इज ऑल्सो रूल कि आप जैसे राइट वाले को आगे ब्रांच करते हो तो आप उसका अपोजिट जो है वो नेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है, आप लेट्स सी चेक करो, और आपको आंसर लिखोगे तब भी पता होना चाहिए कि जिसको आप ब्रांच करते हो, ब्रांच बट कैन नॉट यूज द अपोजिट मूव, तो इसमें राइट का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट, तो आप लेफ्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसमें कौन कौन से 3 मूव कर सकते हो, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इसलिए मैंने तीनों मूव्स को क्या करा है, राइट टिक किया है। तो आप तीनों बनाओगे, सेम उसमें क्या निकालोगे, कोस्ट निकालोगे। तो इसकी कोस्ट निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, डाउन मूव करने पे इसको मूव किया डाउन तो 5 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 1 2 3 अपनी जगह पे है, 4 अपनी पोजीशन पे, 5 अपनी पोजीशन पे आ गया, 6 भी अपनी पोजीशन पे आ गया है, केवल 8 जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आया। तो इसकी कोस्ट क्या हो जाएगी, मतलब इसका जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये कौन सा मूव है आपका, ब्रांचिंग में फर्स्ट मूव राइट था, तो उसके बाद ये आया है, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो एफ की वैल्यू 2 होगी, 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, राइट। ऐसे राइट मूव करोगे, ऐसे ही अप मूव करोगे। तीनों की कोस्ट में से सबसे मिनिमम किसकी आ रही है, कोस्ट आपकी डाउन वाले मूव की। देखो जो मीन्स मिनिमम मिलता है, मैंने उसको आपके रेड पेन से इसके अंदर चारों तरफ आउटलाइन भी किया, और मैंने इसलिए कलरफुल पेन इसमें यूज़ किए ताकि आपको पता चले कि मैं एक्चुअल में आपको जो मूव्स हैं आपके वो किस तरीके से हो रहे हैं, राइट। तो अब इस पे आपको मिनिमम कॉस्ट मिली, तो अब आगे इसको आप क्या करोगे, ब्रांच करोगे। तो देखो डाउन है, डाउन का अपोजिट क्या है, अप, वो नहीं हो सकता है, खाली 3 मूव आप कर सकते हो, एक तो डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं कॉर्नर में, देखो। तो आप 3 ही मूव कर सकते हो, इसका अपोजिट अप नहीं कर सकते हो, तो उसको लिखोगे। और आप देखो जैसे आप डाउन और राइट करोगे 2 ऑप्शन, तो लेफ्ट तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगी, गोल पोजीशन, राइट। और जैसे ही आपको गोल पोजीशन मिलेगी तो आप देखना जी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है 0। जहां पर आपका जी 0 हो गया दैट मीन्स वो गोल है, यानी कि सारी टाइल्स अपनी जगह पर है, कोई भी टाइल ऐसी नहीं है जो अपनी प्रॉपर गोल पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो वहां पर आपको क्या कर देना है, सॉल्यूशन को स्टॉप कर देना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जैसा मैंने इसके अंदर सॉल्व किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसको हैंड रिटन मेरे जैसे सॉल्व करो। यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर चाहे आपको 8 मिले, चाहे 15 या 16 पजल प्रॉब्लम मिले, कोई सी भी पजल प्रॉब्लम मिले, रूल्स आर द सेम फॉर ऑल दोज पजल्स, राइट। तो आपको सिंपल बेसिक जो है वो आना चाहिए।
ओके तो जब 8 पजल प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, 7 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आस्क होता है। तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले क्या करना है, उसका ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना है, तीनों ये चारों जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स है वो लिखने हैं थियोरी के, उसके बाद आपको ऐसा सॉल्यूशन पूरा बना करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो थ्रू द टूडेज लेक्चर कि आज आपने क्या क्या पढ़ा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सेम जो स्टेट स्पेस सर्च है उसका अनादर जो एग्जाम्पल है वाटर जग प्रॉब्लम दैट आई विल एक्सप्लेन, और वो भी पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है अच्छे से, और कंप्लीट लेक्चर जो है आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको फर्स्ट नंबर पे स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है वो लिखना है, सेकंड नंबर पे यू नीड टू राइट द डेफिनेशन, थर्ड नंबर पे उसका फॉर्मूला, फोर्थ नंबर पे आपको इसके अंदर की ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि हम उसको पूरा सॉल्व करके बता सकते हैं जाने के लिए स्टेट्स को, तो वो पॉइंट लिखना है। फिफ्थ नंबर पे क्या कंसिस्ट करता है, स्टार्ट स्टेट, गोल स्टेट, एक्शंस, पाथ, कोस्ट, सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये लिखना है। 6 नंबर पे यू नीड टू राइट द एग्जांपल्स, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल जो है स्टेट स्पेस सर्च का पूरा एक्सप्लेन किया है, 8 पजल प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते वक्त ये रूल्स लिखने हैं, फॉर्मूला लिखना है, और इस तरीके का पूरा सॉल्यूशन जो है बना करके पेपर में आना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। स्टेट स्पेस सर्च वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द गेट सिलेबस ऑल्सो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द वाटर जग प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर जग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you understand the lecture. Thank you so much.